मैं आशा गोयल स्वागत करती हूँ आपका हरियाणा वेव्स में। आज हम आए हैं ऐलनाबाद के गांव बकरियांवाला में। आइए हम कुछ लोगों की यहाँ पर राय जानेंगे ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर और जानेंगे कि वो कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आइए चलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। सर मैं आपका नाम? मेरा नाम जी विनोद कुमार है और ये जो आप सर्वे कर रहे हो गांव के अंदर, ये गांव बकरियांवाली है। तो सबसे पहले तो जी मैं आपका सोशल मीडिया जो है इसका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, ताकि हमारे पल पल की रिपोर्टें जो आप है बॉर्डर पर बैठे मेरे किसान बहन भाई हैं जो पिछले 10 महीने से वहाँ बैठे हैं, उन तक पहुँचाते हैं और उनकी पल पल की खबरें आप हम तक पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका तहे दिल से स्वागत, शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात ये है जी कि आज जो ये ऐलनाबाद के अंदर जो ये उपचुनाव है। जी सर, मैं यही जानना चाहती हूँ ऐलनाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है जी कि पार्टी के लेवल पे अगर बात करें तो मैं कोई पार्टी के लेवल पे बात नहीं करना चाहूँगा। क्यों सर? क्योंकि हमारा जो आज मेन जो मुद्दा है वो किसानी मुद्दा है। और सबसे मैं कहना भी चाहूँगा सभी जो जितने भी मेरे इलाके के भाई बहन हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो मुद्दा है वो किसानी मुद्दा है। इसमें जो है जो कैंडिडेट 3 प्रत्याशी जो उतर के आए हैं बड़े बड़े दो, इसमें एक इनेलो से है, एक कांग्रेस से है और एक बीजेपी से है। मेरी सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भी इस बात को थोड़ा सा ध्यान से वो सुने कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है श्री गोविंद कांडा जी, ठीक है जी, वो अब की बार हमारे इस चुनाव में उपचुनाव में आए हैं। मैं बीजेपी वालों से एक ही बात पूछना चाहूँगा कि आज से 3 साल पहले जो गोविंद कांडा जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, गोपाल कांडे के ऊपर भी रेप के और उस शर्मा के मर्डर का केस है, आज वो कौन से दूध के धुले हो गए? आज उसको किस कोर्ट ने आज बरी कर दिया? केस तो अभी भी उनके ऊपर है। जब इस तरह के नेता आज वो बीजेपी वाले यहाँ उतार रहे हैं तो क्या वो वोट की उम्मीद कर सकते हैं हमसे? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो हज़ारों की संख्या में बीएसएफ के जवान लेके जा रहे हैं और हज़ारों की संख्या में हमारा जो प्रशासन है, जिसको बीएसएफ के जो जवान मेरे भाई हैं उनको तो हमारे देश की रक्षा के बॉर्डर पे लगना चाहिए। आज वो एक सिर्फ छोटे से घराने के जो पहले कहते थे भी हमारे नेता किसान नेता कहते थे भी कुछ कॉरपोरेट घराने हैं जिनके हम पंगू बन के रह जाएंगे, वो बात आज चरितार्थ हो रही है। यहाँ पर ऐलनाबाद के उपचुनाव में सिर्फ एक गोपाल कांडा है, यानी गोविंद कांडा कह लो, गोपाल कांडा, उसके महल की रक्षा और उस बंदे की रक्षा के लिए हमारे कम से कम 1000 बीएसएफ के जवान जो है यहाँ पे लगा रखे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से और श्री नारायणवे जी से ये अपील करना चाहूँगा कि मेरे भाइयों की ज़रूरत बॉर्डर पर है, ना कि इस गोपाल कांडे की। और दूसरा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो ये पुलिस प्रशासन दिखा के और हमारे बीएसएफ के भाइयों का या हमें डर दिखा के अगर वो वोट लेना चाहे तो उसको एक वोट भी नहीं मिलेगा। वोट किससे मिलते हैं? वोट तो हाथ जोड़ने से और झोले फैलाने से मिलते हैं, ना कि लाठी और डंडों से मिलते हैं। सर जैसा कि हम गाँवों में घूम रहे हैं, हमने देखा है कि किसान उनका विरोध कर रहे हैं हर जगह। तो उनका मानना है, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो वो कह रहे हैं कि विपक्ष के हैं, किसान नहीं हैं। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? ये बात भी बहुत, मैं 3-4 दिन से ये सुन रहा हूँ ये बात। देखो, आज से पहले कांग्रेस थी, आईएनएलडी थी या जितनी भी पार्टियां थी, वोट तो सभी में जो जिस भाई को कांग्रेस में गिरना कांग्रेस में गिरते थे, जिस भाई को आईएनएलडी में वोट डालना है वो वहाँ डालते थे। तो पहले हम किसी न किसी पार्टी से तो संबंधित थे। आज क्या कर रहे हैं, आज गोपाल कांडा की जो पार्टी है यानी बीजेपी, वो क्या करती है, अगर मेरी फ़ोटो अगर पहले मान लो अभय सिंह के साथ थी या हुड्डा साहब के साथ थी तो वो फोटो वो चेहरा आगे ले जाते हैं, ये देखो ये तो उस पार्टी का है, ये देखो अरे तेरे से अगर हम पूछना चाहते हैं तू कौन सी पार्टी का है? आज से तू 5-6 साल पहले तो तुम नहीं, 5-6 साल पहले तू निर्दलीय खड़ा हुआ, उसके बाद में तूने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, उसके बाद में तूने अपनी आलोपा बना ली, आज तू बीजेपी में है। अरे तेरे तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। हम एक पार्टी से संबंधित तो है। मैं मान लो अगर बिल्लू का सपोर्टर हूँ तो मैं आज भी बिल्लू की पार्टी में हूँ। और दूसरा मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी भाइयों से, ये हमें बार बार ये कह रहे हैं ना भी ये इस पार्टी का इस पार्टी का है। सारे किसान, ना हमें कोई किसी पार्टी से मतलब है, ना हमें कोई ये है भी कोई हमें प्रलोभन दे रहा है। वो कहता है मैं हाथी दे दूँगा, घोड़े दे दूँगा। अरे क्या औकात है तेरी?
तो क्या हमें हाथी दे सकता है, क्या घोड़ी दे सकता है? तो हमें, मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारा भाईचारा यहाँ खराब ना हो। और गोविंद कांडा और गोपाल कांडा जो कहते हैं ना भी हम लाठी और डंडों और बंदूकों से गांव में एंटर कर जाएंगे या वोट ले लेंगे, तो ये अपना बहम निकाल दे, वो वोट नहीं मिलेंगे उसको। और सर मैं जानना चाहूँगी कांग्रेस के बारे में आपकी क्या राय है, जैसे पवन बेनीवाल जी खड़े हुए हैं वहाँ से। देखिए जी, ऐसे है, हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है, ना हमारी कांग्रेस से लड़ाई है, ना हमारी आईएनएलडी से लड़ाई है। हमारी लड़ाई बीजेपी से है और बीजेपी का नुमाइंदा जो कांडा बन के आया है, हमारी लड़ाई सिर्फ कांडे से है। क्यों नहीं हम कांडे का विरोध करेंगे? कुछ भाई कहते हैं भी ना हमें कांडे से कोई एलर्जी नहीं है। क्यों नहीं है हमें एलर्जी कांडे से? कांडा जब बीजेपी की टिकट पे खड़ा हुआ है, हमारी बीजेपी की हमारी डायरेक्ट लड़ाई है। तो मैं तो सभी से यही अपील करूँगा भी आने वाली 30 तारीख को अपना मत जो है सारे भाई सोच समझ के और किसान के हित में दें। सर आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? मैं किसान हूँ, हम यहाँ पर बैठे हैं सारे किसान हैं, पूरा एलनाबाद ही किसानी एरिया है। इसमें कोई पार्टी का वो कोई मतलब ना ही हम कोई पार्टी को लेके चल रहे हैं। हमारा तो मुद्दा है, किसानी मुद्दा है। और बीजेपी की टिकट से जो खड़ा हो रहा है, गोपाल कांडा खड़ा हो रहा है, गोविंद कांडा जो खड़ा है, दोनों भाई, यानी कहने का मतलब है हम गोविंद कांडा के बिल्कुल विरोधी हैं। ना गोविंद कांडा के हम गांव में इंटर करने देंगे और ना ही गोविंद कांडा को हम वोट डालेंगे। तो सर हमने मान लिया आप गोविंद कांडा जी के विरोध में हैं, जैसे कि बीजेपी आपने बताया। सर कांग्रेस और एनएलओ के बारे में आपकी क्या राय है, थोड़ा तो बताइए। देखिए जी, आईएनएलडी और कांग्रेस, ठीक है जी, इसमें कोई भाई कहीं भी वोट डालना चाहे कहीं भी वोट डाल सकता है। ना हम कहेंगे भी आईएनएलडी में डालो, ना हम कहेंगे भी कांग्रेस में डालो। अगर हम कहेंगे भी आईएनएलडी में वोट डालो या कहेंगे कांग्रेस में, तो वो तो कल को फिर मुद्दा बना लेंगे। वो तो ये कहेंगे भी ये कांग्रेस वाले बंदे हैं या कहेंगे भी ये आईएनएलडी वाले बंदे हैं। हम तो यही कहेंगे भी पूरा 45 यानी हमारा एलनाबाद हल्का पूरा, हम जो है पूरा हल्का हम किसानी हैं और किसानों के साथ हमें रहना है। जो 10 महीने से मेरे भाई लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, हमें उनके साथ रहना है। और हमें जो वोट है वो सिर्फ बीजेपी के विपक्ष में देना है। मर्जी है चाहे कोई आईएनएलडी में डाले चाहे कोई कांग्रेस में डाले, हमारा यही मुद्दा है जी। धन्यवाद। नमस्कार सर। वक्ता तो हमारा नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूँगी एलनाबाद उपचुनाव को लेकर आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम बीजेपी के खिलाफ हैं और कोई पार्टी को दे सकते हैं जी। कौन सी पार्टी को देंगे ये पूछना चाहते उसको दे देंगे, इनोलो को दे देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। क्यों सर? हमारी को उनसे ही लड़ाई है, मोदी से लड़ाई है, खट्टर से लड़ाई है, इसलिए हम कांडे को वोट नहीं देंगे। नमस्कार सर। बसाई जी मारी है, क्या जी? बीजेपी ने वोट कौन देना और कौन सी पार्टी? किसी नहीं दियो जी। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूँगी आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम तो जी किसानों के साथ हैं, पार्टी कोई भी हो। बीजेपी के साथ लड़ाई है हमारी, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। धन्यवाद। सर आप बताइए। बीजेपी ने कौन दिया वोट में? सर बस किसान का साथ वहाँ। किसानों के हक में हाँ, तो कौन सी पार्टी का समर्थन? किसी में दे दिया, कांग्रेस में दे दिया जी, किसी में दे दिया और में दे दिया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूँगी एलनाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? देखो जी, पहले तो इनलो सागा 3 पीढ़ियों, लेकिन अब सोचांगा विचार करांगा कोई। सर एनएलओ को क्यों नहीं, अगर 3 पीढ़ियों से चल रहा है? देखो बंग व्यवहार कुछ अलग है, ठीक कैसा है व्यवहार? ठीक को नहीं बोलने के अंदर, ठीक को नहीं जाके मिला कोई काम हुआ भी खातर थोड़ा सो बोलने का तरीको गलत है। हाँ कांग्रेस और बीजेपी के बारे में क्या राय है आप? देखो जी, कांग्रेस को तो कोई गम में इसको कोई माहौल को नहीं, क्योंकि भगत सिंह ने टिकट कौन मिली। अगर भगत सिंह ने टिकट मिलती फिर तो चलो माहौल अलग हो, तो पवन को इतना माहौल को नहीं। बीजेपी के बारे में? बीजेपी में जी ऐसी बात है, जो बीजेपी वाला जेजेपी वाला और गोपाल कांडो गोविंद कांडो आज सारा एक हो गए। अगर अठा वोट अगर जे अभय सिंह ने न गिरो आवे छोटा लाड़ा तो माहौल बढ़िया है। माहौल तो आपको लगता है कि एनएलओ और बीजेपी की टक्कर है इस टाइम? हाँ, फाइट दो पार्टी का है, इनोलो और बीजेपी की। ठीक। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं जानना चाहूँगी एलनाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम बीजेपी के हैं, क्यों सर? क्योंकि पार्टी ठीक है। क्या क्या काम किए हैं इन्होंने, आपको क्या लगता है? काम तो काज से करे, अपना माड़ा तो कौन करया। जो किसान ये धरना लगाए बैठे हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में? इनको तो केवल जे सुना ही हुआ, कौन हुआ कि ना हुआ केवल। और बीजेपी के साथ इस टाइम कौन सी पार्टी टक्कर में, आपको क्या लगता है? टक्कर में तो अभी के बड़ा कौन है कौन नहीं है अभी तो। हाँ,
टाइम लंबो पड़े अभी तो। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं जानना चाहूँगी एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कि आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम नेशनल लोकदल का कर रहे हैं। क्यों सर? बस काम अच्छे करी जा रहे हैं, वो जब से बनी है पार्टी, इसी वजह से। और सर कांग्रेस और बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? कांग्रेस और बीजेपी की राय कुछ नहीं कह सकते मैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस टाइम टक्कर में है? बीजेपी और यही है नेशनल लोकदल। धन्यवाद। नमस्कार सर। सर मैं जानना चाहूँगी एलनाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? पार्टी समर्थन जी कांग्रेस ही है। कांग्रेस का? हाँ बस ठेठ बूढ़ी है चला लेने भाई दे बगा बोटड़ा बटे गिरा बगा। अच्छा, हमेशा से देते आ रहे हो इसलिए? हाँ हमेशा ही ठीक है। और आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस टाइम टक्कर में? पार्टी जो जिक्र चला है, कोई तो गोविंद कांडा और बरतने पवना बताते हैं, कई बिल्लू और पवना बताए। अब किरसास बात की जनता है, बस वही चक्कर चला अब कि कौन जीता बेरो पड़ जाओ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सर मैं जानना चाहूँगी एलनाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? पार्टी जी गोविंद कांडा के पीछे हैं जी हम। तो एक तो वो मिलनसार हैं और उनसे कोई भी छोटा सा बच्चा भी जाके मिल सकता है। एक वो काम के लिए जाने जाते हैं, वो काम करते हैं चाहे सरकार में हो चाहे ना हो। और भाई मंदिर है, गुरुद्वारा है, गौशाला है, वहाँ पे अपना अच्छा सहयोग दे रहे हैं। गांव में हर एक बंदे से मिलकर उनकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। तो सर किसान उनका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान तो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, पर कुछ हैं कर रहे हैं, कोई उधर से आ रहे हैं, कोई पंजाब से आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। बाकी वो विरोध का तो वो सिस्टम नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी टक्कर में? टक्कर में तो अभय सिंह और ये गोविंद कांडा जी। हाँ धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूँगी एलनाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम कांग्रेस का जी, पवन बेनीवाल। क्यों सर? पवन बेनीवाल तो हमारे पुराने है जी आजाओं में, और पीछे भी इन्हीं को वोट दिया था बीजेपी में काम नहीं हुआ तो ये कांग्रेस में आ गई। बीजेपी कोई काम नहीं करी हमारे। तो यहाँ पे हल्के के लिए क्या क्या किया था कांग्रेस ने? कांग्रेस तो पीछे कई सारे ही है जी, हम तो पवन बेनीवाल के पीछे है। अच्छा। वो किसी की टिकट लेके आए, हम उन्हीं को वोट देंगे, हमें कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं। अच्छा तो सर आपको क्या लगता है इस टाइम कौन सी पार्टी टक्कर में? टक्कर में तो पवन बेनीवाल जी, अभय सिंह। अच्छा। दो टक्कर में है। हाँ बीजेपी खत्म हो? बीजेपी नहीं है जी हमारे गाँव में तो बिल्कुल ही नहीं है, बाकी आउट ऑफ हमें इतना पता नहीं है, हमारे गाँव में नहीं है बीजेपी। नमस्कार सर। सर मैं जानना चाहूँगी एलनाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? पार्टी ऐसी है जो किसान हूँ अच्छा। और किसान हक में वोट दूंगा। किसान हक में किसको? देखो ऐसे है, सोच तो मेरी यही है कि अभय सिंह जी को वोट दूँ। अच्छा। मैं तो अभय सिंह जी को वोट दूँ। क्यों सर, ऐसा क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है कि पीछे किसान हित के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया था और किसानों के बीच में जाकर किसानों से और दिल्ली प्रदर्शन के लिए बैठे थे, वहाँ भी हमारे बीच में गए। अच्छा। मैं कम से कम 1.5 महीना लगा के आया था दिल्ली। अच्छा। तो वहाँ इनका हमारे को समर्थन मिला। तो सर हमने सुनने में आया है जैसे कि उपचुनाव के लिए मतलब इन्होंने इस्तीफा दिया था, तो लोग बोल रहे हैं कि इनको अगर इस्तीफा दे दिया था इस बार उपचुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। नहीं, ये तो कहने की बात है। एक चोपटा है, जहाँ चोपटा खंड है, वहाँ इन्होंने महापंचायत करी थी। उस महापंचायत के अंदर लोगों ने नॉमिनेट किया था कि अभय सिंह जी आए। अच्छा। तो अभय सिंह जी तो वहाँ जाके ये बोल रहे थे कि मेरे को तो जरूरत ही नहीं है दोबारा इलेक्शन लड़ने की, चाहे कोई आप जनता को बोले आप बताओ। हाँ जी, हाँ जी। जनता के बीच से आवाज आई थी कि अभय सिंह जी खुद लड़े। तो आपका मानना है कि किसानों ने ही उनको दोबारा बोला? हाँ ये रियल है, किसानों ने वहाँ महापंचायत के अंदर ये बात हुई थी भी अभय सिंह जी चुनाव लड़े। तो सर कांग्रेस और बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? देखो बीजेपी का तो बिल्कुल विरोध है। न इनकी गठबंधन की पार्टी है ना, उनका मैं विरोध नहीं करता, मैं तो खाली बीजेपी का विरोध करता हूँ। क्योंकि बीजेपी के द्वारा जो किसानों के बगैर पीछे जो 3 काले कानून थोपे हैं। हाँ जी। अगर कोई कानून बनता है किसी के लिए बनता है तो उसके बारे में पहले उनसे पूछो ना भी कानून बनाए या ना बनाए। किसान चाहता ही नहीं कि हमारे पे कानून लागू हो। किसान आज़ाद होकर खेती नहीं करेगा हाँ जी। तो कमाएगा क्या? इसको बंधन में बांध लिया जाएगा, इसकी सीमाएं हो जाएगी, फिर ये काम का दायरा भी खत्म हो जाएगा। तो बीजेपी का तो मैं खुल के विरोध करता हूँ कि इसमें किसान हित की कोई बात ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं अभय सिंह जी किसानों की
प्रति अच्छा इनका रवैया है तो अवश्य इनको वोट करें। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार अंकल, मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? क्यों अंकल? क्यों? आपको क्या लगता है उन्होंने आपके हमारा तो काम ही यही आता है और कोई आता ही नहीं काम। ये किसानों का हमारा तो नज़दीक भी तो ये पड़ता है, अच्छा काम भी है किसानों का। हमारा तो जैसे परिवार की तो है। अच्छा, तो आप कांग्रेस और बीजेपी के बारे में क्या राय है आपकी? और ये तो हमारे तो समझ से बाहर है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का कर रहे हैं? पार्टी एक साल तो देखो अभी तो दो वाली पार्टी आई कोई अभी तक आज अभी सिंह आएगी। अभी पता नहीं लगा हाँ, जी अभी कौन पता सी नहीं। पार्टी है, अभी पता नहीं लगा। अभी फाइनल हाँ। ये बीजेपी है या कांग्रेस है, अभी फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी इसके टक्कर में है। वो पता लगेगा 5-7 दिन में पता लग जाए टक्कर में कौन है। ये टक्कर बाद में पता लगेगा, अभी कोई टक्कर नहीं है किसी पार्टी। अंकल आपकी क्या राय है? हाँ बीजेपी और इन लोगों की टक्कर है। 5 साल हो रहा। आप कौन सी पार्टी के साथ दे रहे हैं? मैं इन लोगों को NLO को? क्यों अंकल? क्यों नुमाइंदे का जो नालिया या नहर का ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। अंकल मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं? हम ये बिल्लू क्यों सर? ये हमारा ये किसानों का और ये साथी है। अच्छा, किसान ये किसान हम हैं, किसानों को ही जानता है आद्रमान कार्य और सब कुछ। मतलब आपका कहना है कि वो सारे कार्य यही करते हाँ हैं? यही करता है, पीछे भी इसने करे हैं, आगे भी यही करेगा और करता भी है। इसके बाप दादा भी ये करते हैं। अच्छा, हाँ। तो आपका क्या मानना है कांग्रेस और बीजेपी के बारे में? कौन कांग्रेस बीजेपी नहीं नहीं है? नहीं सीधी ऐसी फाइनल है। अच्छा, ये हाँ, फाइनल। आपका फाइनल है कि NLD? हाँ फाइनल है। ये कितनी वोटों से जीते? 15,000 से जीते, 14,000 से, ये 17 के 18 के बीच में ये सीट निकलेगा। अच्छा, ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं? मैं तो जी लोकदल पार्टी को करा जी। क्यों सर? बस जी ठीक है, किसाना खातर बांधिया इस्तीफो, किसान चाहिए सही करे गलत करे जो भी है, पर किसाना साके तो खड़े है अभी। तो सर कांग्रेस के बारे में क्या राय है? ना जी कांग्रेस को अपना तो कोई बीत को नहीं। और बीजेपी? ना जी बीजेपी तो जमा ही को नहीं। आपके गांव में अब तक कौन आया? अभी तो अब आज आना है जी, इन्वेस्टमेंट भाव ला रही है। गोपाल कांडा कोई नहीं आया अभी तक? नहीं जी, अब खेत में ला रही है, मैं तो ध्यान कौन करिए है तो। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं जानना चाहूँगी आप कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं? पार्टी तो जी सोच विचार करके देखा कौन सी देवांग। अभी तक आपने सोचा ही नहीं है? नहीं जी। थोड़ा बहुत बताइए हमें NLO कांग्रेस बीजेपी के बारे में कि आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी टक्कर? टक्कर तो जी कांडा की बिल्लू की होगी जी। हाँ जी। कांग्रेस की नहीं लगती आपको? ना जी, सवाल पैदा हो। क्यों सर? नहीं जी, 10 साल पीछे कांग्रेस तो। और आपको लगता है कि जैसे बीजेपी से पवन बेनीवाल ही आए हैं उसमें 2-4 महीने पहले? नहीं जी, कुछ नहीं बनना कांग्रेस का, कुछ बनना कुछ ही नहीं बनना कांग्रेस का तो। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? अपन तीनों हुई है, तीनों को कैसे? बस अपन वांग सेवा करा तीनों ही मेरी तो एक सी है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर आप बताइए आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? समर्थन तो वो तो करना है, वो अनाउंस नहीं होता जी उसका, किसको देना है वोट तो वो तो मतदान होता है, वो पहले अनाउंस नहीं होता है। आपने अभी तक सोचा ही नहीं है? नहीं सोच रखा है मैंने, लेकिन पहले अनाउंस क्यों करूँ मैं? तो एक बार चलो ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? किसी पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी तो सभी एक जैसी हैं, अब क्या बताएं कौन जीतेगा कौन नहीं, तीनों में से अब पता तो नहीं लगता। क्या लगता है किस पार्टी की टक्कर है इस टाइम? जी पहले पता नहीं लगता जी, तीनों मैं तो तीनों को एक समान मानता हूँ, पता नहीं कौन जीतेगा, जिसके पास ज़्यादा वोट आएंगे वही जीतेगा। नमस्कार। नमस्कार। सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन करें? मैं जी किसी को ही कौन करा। क्यों सर? तो कोई काम मारा हुआ है कोनी कैसे काम? नहीं तो कोई काम हो और ना हो है, मैं क्या मैं की पार्टी को समर्थन करा। कैसे काम चाहते हैं आप जो हुए? काम मारा कोई 8-10 साल में कोई काम हो ही कौन मारा। बताइए ना कौन से काम चाहते हैं आप? मारे एक तो नहर है, अच्छा।
और 4 फुट नीचे है हमारा, 4 फुट खेत ऊंचा है, सागा बर्मा हूँ, पंखा हूँ, पानी लगा है, 100 रुपया लीटर डीजल हो रही है। तो क्या चाहते हैं आप? 5-6 साल हो गया दरखास्त दे ही ने कोई सुनाई करे ना बात। खास कहाँ पे दी आपने? आपने चंडीगढ़। तो अब आपको क्या लगता है कि आपका ये काम कौन सी पार्टी कर सकती है? क्या कौन करे जी? कोई नहीं करती। और खाड़ का पीछा भरेड़ा पड़े हैं, 2 साल हो गया, वह भी कौन बनाने लग रहा नेट है कोई। आपके गांव में कौन आया अब तक? सारा ही आवे, जैसे कि बिल्लू भी आवे, आ जाओगो, पौनो भी आवे, कांडो भी आवे, सारा आवे। हमारी फसल है जो कि सारी खराब होगी, बिंगो कोई लीडर है जो कोई जिक्र कौन करे, आने वोटा ही जरूरत है, जो दावे नहीं और कोई मार करने कोई नहीं आवे। नमस्कार नमस्कार सर, मैं जानना चाहूंगी एलनाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? मैं बिल्लू ने। क्यों सर? बस हमारा बनी काम। हाँ जी, उसने किया हमारा काम, तो किया है। काम क्या क्या किए हैं? सेब नाड़ काट दियो, कोई सड़क बना दी, कोई की कर दियो, गाँव